एग्ज़ाम तो हो गया, अब एमबीए का इंटरव्यू कैसे क्लियर करूँ? क्या ऐसा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है? तो यू आर इन द राइट प्लेस। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, हज़ार मेंटर्स और वीडियोस नहीं रिकमेंड करूँगा। बस आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको इंटरव्यू आसानी से क्लियर करने में मदद करेगा। सो हाय, आई एम स्वप्निल इंगले, एलुमनस ऑफ आई एम लखनऊ, एंड ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज़ मैंने लखनऊ, शिलोंग, उदयपुर, रांची और सारे कैप राउंड्स के आईएम क्लियर किए थे, और उसके साथ एसआईबीएम और एससीएम एचआरडी भी। तो मैंने ऐसा क्या किया था सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए? क्या मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल था? नहीं। क्या मेरा बहुत ज़्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स था? नहीं। तो मैं आपको मेरा स्ट्रेंथ बताता हूँ, वो था स्पोर्ट्स। मैं अपने कॉलेज बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस का कैप्टन था। प्लस आई वॉज पार्ट ऑफ मल्टीपल कॉलेज इवेंट्स एंड पार्ट ऑफ विनिंग टीम्स एज वेल। तो बस यही पॉइंट को मैंने हर एक अपने इंटरव्यू में इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। कैसे? तो मैंने बोला है दो चीज़ें करनी है बस। उसमें से फर्स्ट है गाइडिंग द इंटरव्यू एज यू लाइक। अब तक आपको पता तो होगा ही कि कोई भी इंटरव्यू का 99% फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो क्योंकि ये एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर को ऐसे फ्रेम करना है कि उसका एंड ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हो जो कि आपके इंटरव्यू का डिस्कशन पॉइंट बन जाए। जैसे कि मैं बोलता था, हाय ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बिकॉज ऑफ माई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड एंड द करंट वर्क दैट आई एम डूइंग फॉर यंग एथलीट्स, आई वुड लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू माई ड्रीम प्रोजेक्ट समडे। क्या आपके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी कि ये क्या करंट वर्क की बात कर रहा है स्वप्निल, और इसका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी मेरे हर इंटरव्यू पैनल के मन में जागती थी। That is amazing! और मेरे पास उसके बारे में बोलने के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट का डिटेल्ड मटेरियल था। जैसे कि बैडमिंटन बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक्स का यूज करके आई वांटेड टू टीच यंग किड्स सो दैट दे कैन प्रोग्रेस इन प्रोफेशनल लीग स्मूथली। प्लस हाउ आई प्लान टू हैव माई ओन अकेडमी समडे इंस्पायर्ड माई मिस्टर पुलेला गोपीचंद, बिकॉज एट दैट टाइम आई यूज टू लिव इन हैदराबाद और मुझे उनके अकेडमी के बारे में सब डिटेल्स पता थी A to Z। और बस इसी पे मेरा हाफ इंटरव्यू तो आराम से निकल जाता था। ये कॉन्वर्जेशन से मेरी अटेंशन टू डिटेल्स, एबिलिटी टू प्लान थिंग्स, इन डेप्थ नॉलेज, पैशन, ये सारी क्वालिटीज़ मुझे लगता है मैं पोर्ट्रे कर पाता था, क्योंकि मुझे पता है जितने इंटेंसिटी और इंटरेस्ट से मैं स्पोर्ट्स के बारे में बोल सकता हूँ वो शायद और कोई टॉपिक के बारे में नहीं बोल सकता था ड्यूरिंग 2018। और एक बात, अभी आपको तो पता है कि मेरी अभी तक कोई अकेडमी नहीं है, पर इंटरव्यूज़ में मैं इतने कन्विक्शन से अपने प्लान्स डिस्कस किया करता था कि अगर आप होते तो पक्का मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि झूठ बोलो, बट जो भी बोलो पूरे कन्विक्शन और क्लैरिटी के साथ बोलो। तो बस आप भी अपना ऐसा कोई टॉपिक ढूंढो और बस एक मस्त सी स्टोरी क्रिएट करो उसके बारे में, जिससे इंटरव्यू लेने वाला इम्प्रेस हो जाए। बस ये याद रखना, ऊपर ऊपर से नॉलेज मत रखना, उससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज अगर कॉन्वर्जेशन लंबा चलेगा तो वो आपसे काफ़ी डिटेल्ड आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। सो डोंट फॉल इन योर ओन ट्रैप। और सेकेंड टिप है, घिसे पिटे गूगल या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके YMBA के आंसर्स या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर्स प्लीज़ प्रिपेयर मत करो, क्योंकि तुम तो बस एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन जो पैनल बैठा है इंटरव्यू लेने के लिए वो 1 मिनट में समझ जाता है कि कौन रियल है और कौन रटा रटाया ज्ञान बता रहा है। सो बी ओरिजिनल, कीप अ गुड वेल पेस्ड कम्युनिकेशन, गाइड द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड एज द इंटरव्यू। याद रखना, हर मेहनत एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो कीप पुशिंग, कीप लर्निंग, और कौन जाने तुम्हारे सफ़र कहाँ तक ले जाएगा। अगले बार तक मोटिवेटेड रहो और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो। सी यू सून। दिस इज़ योर फ्रेंड स्वप्निल इंगले साइनिंग ऑफ।